क्या हमारी एग्जिस्टेंस बिग बैंग की वजह से हुई थी? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि साइंस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत से साइंसदानों का आज भी यही मानना है कि बिग बैंग जैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारा यूनिवर्स हमेशा से मौजूद था, जिसमें फ्रैड होले बहुत ही मशहूर साइंसदान थे। मगर 2021 में नासा ने मुसलसल 30 साल की मेहनत के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसमें यह एबिलिटी थी कि वो पास्ट में देख सके। यहाँ पर मैं कुछ 4-5 साल पहले पास्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पास्ट की बात कर रहा हूँ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसने साइंस पर ऐसे राज खोले जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। चले आज की इस वीडियो में ये जानते हैं कि आखिर हम इसकी वजह से पास्ट में किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमें चीज़ें नज़र कैसे आती हैं। अगर आपको याद हो तो आपने स्कूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें एक्स रेज, गैमा रेज, इंफ्रारेड ये तमाम मौजूद थी। इसमें एक छोटा सा पोर्शन विजिबल लाइट का भी था, यानी वो लाइट जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रेज हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसा कि रेडियो वेव्स, जिनकी रेंज किलोमीटर्स में होने की वजह से आप अपने घर पर रेडियो की मदद से इन्हें सुन सकते हैं। इसी तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर सके। जब आप आसमान में किसी भी छोटे मोटे टेलीस्कोप से देखते हैं तो आपको विजिबल लाइट की वेवलेंथ नज़र आती हैं, यानी वो लाइट जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये इंफ्रारेड लाइट को मुंह में डिटेक्ट नहीं कर पाता, मगर बड़े टेलीस्कोप्स में इन रेज का एडवांटेज क्या है वो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये वाली फोटो हबल टेलीस्कोप से ली गई। आप इसमें स्पेस डस्ट और गैसेस के क्लाउड बनते हुए देख सकते हैं, मगर इंफ्रारेड वेव्स इनमें से पास कर जाती हैं। ये वाली फोटो इमेजिन किया जाता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से नजर आएगी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपको मजीद हाई क्वालिटी और HD फोटो देखने को मिलेगी। इंफ्रारेड वेव्स बेसिकली किसी भी हॉट बॉडी से इमिट होती हैं। आपने सोल्जर्स को नाइट विजन के लिए गॉगल्स पहने हुए तो देखा होगा। बेसिकली वो इंफ्रारेड वेव्स की वजह से नाइट में देख पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हीट इमिट करती है। इसी तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इंफ्रारेड वेव्स की वजह से बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर तक देख सकता है। किसी भी टेलीस्कोप के देखने की लिमिट का अंदाज़ा उसके मिरर के साइज से लगाया जाता है, यानी जितना बड़ा मिरर होगा वो उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा और इमेज की क्वालिटी भी इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। आप यहाँ पर हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर साइज का डिफरेंस अच्छी तरह से देख सकते हैं। मगर इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं कि जिनमें से अगर एक भी फेल हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। अब सवाल तो ये है कि आखिर इसकी मदद से हम पास्ट किस तरह से देख सकते हैं। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। इसका हमें अपने रूम या हॉल में अंदाज़ा नहीं होता, मगर स्पेस में इसको हम अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं। लाइट को सूरज से अर्थ पर आने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सूरज किसी वजह से गायब हो जाता है तो हमें ये बात पता चलने में 8 मिनट लग जाएंगे। सिमिलरली अगर हम अर्थ से 3000 लाइट ईयर्स दूर चले जाएं और वहां से किसी पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ को देखें तो हमें आज से 3000 साल पहले का दौर नजर आएगा, यानी वो दौर जब इजिप्ट के पिरामिड्स पर काम हो रहा था। और अगर हम अब जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पहले देखने की एबिलिटी रखता है। रिसर्च के मुताबिक ये आपको बिग बैंग के 0.3 बिलियन ईयर्स बाद के मनाजिर दिखा सकता है, यानी वो दौर जब स्टार्स बन रहे थे, जिसकी मदद से हम अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिग बैंग सिर्फ थ्योरी है या ऐसा हकीकत में भी कुछ हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू वेरी मच।